रहीम एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 4 यूनिट 7 क्लास 9 बलूचिस्तान बोर्ड के न्यू सलेबस के मुताबिक अब क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का मेन टारगेट क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 8 का मेन टारगेट है मिड पॉइंट को फाइंड करना। तो मिड पॉइंट क्या होता है, मैं मिड पॉइंट लिखूंगा। मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने लिखना है। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 को जमा करोगे x2 के साथ, फिर डिवीजन में 2, y1 को 8 कर दोगे y2 के साथ, डिवीजन में लोगे 2। अब आपने 6,7 लेना है। ये फर्स्ट पॉइंट x1 आएगा, नेक्स्ट पॉइंट y1 आएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट लोगे 4 और 3, ये पॉइंट होगा आपका x2, ये पॉइंट होगा आपका y2। अब फार्मूले में क्या करेंगे, इस फार्मूले में प्लग कर दो। मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 को 8 कर दो x2 के साथ, तो 6 जमा 4 होगा, डिवीजन में 2, फिर कामा होगा 3 8 होगा 7 के साथ, डिवीजन में होगा 2। तो मिड पॉइंट का रिजल्ट आ जाएगा मिड पॉइंट इज इक्वल टू 6 जमा 4 10, नीचे 2, 3 जमा 7 10, 10 की नीचे 2, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5। ये आपका मिड पॉइंट आ गया जी। इसको क्या कर दो, सर्कल। इसको x बोलते हैं, x इज इक्वल टू 5। इसको y बोलते हैं, y इक्वल टू 5। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इसके पार्ट नंबर 2 को देखते हैं जी। लिखा हुआ है 2t, फिर में कॉमा 8, फिर नेक्स्ट है 8t, कॉमा में 9a लिखा हुआ है। हमने फाइंड करना है इसका मिड पॉइंट। सॉल्यूशन देके मिड पॉइंट का फार्मूला, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 को 8 करना है x2 के साथ, डिवीजन में 2, y1 को 8 करना है y2 के साथ, डिवीजन में 2। अब ये पॉइंट उठा लोगे 2t, 8, ये आपका x1 बनेगा, ये आपका y1। दूसरा पॉइंट 8t और 9a, ये आपका x2 बनेगा, ये आपका y2। अब आपने सिंपल मिड पॉइंट फार्मूले में क्या करना होगा, पुट करना होगा। तो मिड पॉइंट इज इक्वल टू, अब आपने नोट करना है x1 की वैल्यू 2t, x2 की वैल्यू 8t, डिवीजन में 2, y1 की वैल्यू 8, फिर 9a, डिवीजन में क्या होगा 2। मिड पॉइंट इज इक्वल टू होगा 2t में 8t डाल दो, ये 10t बनेगा, डिवीजन में 2। 8 और 9 अलजेब्रा के मुताबिक ऐड नहीं होते, इसको एज इट इज छोड़ दो। 2 पांजे क्या होगा, 2 पांजे 10 होता है, 10। अब हम एक स्टेप इसमें कर सकते हैं कि मिड पॉइंट इज इक्वल टू होगा, ये आएगा 5t, 8 की नीचे 2 होगा, 9 की नीचे 2 होगा, अलग अलग मैंने बटा दे दी। ठीक है जी। तो मिड पॉइंट इज इक्वल टू होगा, मिड पॉइंट बराबर हो गया 5t, 2 1 2, 4 2 8 होगा, 9 की नीचे 2 होगा, 7 में a होगा। ये आपका रिक्वायर्ड है जी। इसको x बोलते हैं, x इक्वल टू 5t, दूसरे को y बोलते हैं 4 जमा 9/2a। ये आपने x कोऑर्डिनेट निकाल दिया और क्या निकाल दिया, y कोऑर्डिनेट भी निकाल दी। यहाँ तक आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं पड़ने वाली। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें आता है पार्ट नंबर 3। a+1 लिखा हुआ है जी, फिर 2a+3 लिखा हुआ है, दरमियान में है एंड a-1 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 2a-1। कहते हैं कि इसका मिड पॉइंट फाइंड कर दे। तो हमारा सिंपल फार्मूला है जी, क्या फार्मूला है जी, x1 प्लस x2 की नीचे 2, y1 प्लस y2 की नीचे 2 होगा।
अब पहले इस पॉइंट को उठा लो, a+1 2a+3, ये आपका x1, दूसरा आपका y1। नेक्स्ट पॉइंट उठा लो, a-1 2a-1, ये आपका x2, दूसरा आपका y2। अब आपने सिंपल ऊपर वाले फार्मूले में इस फार्मूले में प्लग इन करना है, तो मेट पॉइंट आपका हो जाएगा, फार्मूले में प्लग करते x1 की वैल्यू a+1, फिर x2 की वैल्यू a-1 डिवीजन में 2, और फिर x2 की x1 y1 की वैल्यू 2a+3 होगा। दरमियान में क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 2a-1 डिवीजन में होगा 2। अब कैलकुलेशन को देखते जाइए, मैट पॉइंट इक्वल टू, ए में ए को 8 कर दो, 2a-1 + 1 कैंसल, तो नीचे 2 होगा, 2a + 2a 4a होगा, 3 में से 1 निकाल दो, +2 डिवीजन होगा 2। तो मेट पॉइंट इज इक्वल टू, 2 को 2 से उड़ जाएगा जी, उड़ जाएगा। अब आगे क्या करना है, इसका अलग बटा इसका अलग बटा, 4 के नीचे 2, 2 के नीचे 2। ठीक है जी, आगे देखते जाइए। 2 × 2, 2 दूने 4, 2 × 2। तो मैट पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा, a आएगा, फिर नेक्स्ट 2a+1 आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आगे हल करना चाहते ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी और ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 2a+1। इसको भी सर्कल कर दे और इसको भी सर्कल कर दे, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन पड़ने वाली नहीं है जी। अब जाएंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट की ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है, p + 2q, फिर है कॉमा 2p + 13q, फिर है कॉमा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5p - 2q -2p - 7q। अब आपने इसका निकालना है मेट पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 को 8 कर दो, x2 के साथ डिवाइड कर दो 2 के साथ, y1 8 कर दो, y2 के साथ डिवाइड कर दो 2 के साथ। अब पहले इस पॉइंट को उठा ले, p + 2q, नेक्स्ट पॉइंट उठा ले 2p + 13q, ये आपका x1, ये आपका y1। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 5p - 2q - 2p - 7q होगा, ये आपका x2, ये आपका y2। अब मिड पॉइंट फार्मूले में प्लग कर दो, मिड पॉइंट फार्मूले में मैं प्लग करूंगा, x1 की वैल्यू p + 2q, फिर दरमियान में प्लस 5p - 2q डिवीजन में होगा 2, फिर कॉमा 2p + 13q, फिर दरमियान में ये वाली वैल्यू डाल दोगे, -2p - 7q डिवीजन में होगा 2। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। आगे देखते जाइए जी। आगे मेट पॉइंट आपका आ जाएगा, मेट पॉइंट इज इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 1 + 1 - 5p = 1p 6p नीचे 2, -2p + 2p, 13q में से 7q निकाल दो, 6q डिवीजन में होगा 2। तो मेट पॉइंट का रिजल्ट होगा बराबर है 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 2, 2 × 3 = 6। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यानी 3p, 3q ये आपका रिजल्ट होने वाला है जी। इसको x बोलते हैं, x = 3p, इसको y बोलते हैं, y = 3q। इसको सर्कल कर दो, इसको भी सर्कल कर दो, ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड। अब आगे देखते जाइए। आगे क्वेश्चन आपको ये कहता है कि अगर आपके पास ये एक सर्कल हो जी, मैंने सर्कल आपके सामने डाल दी,
एक पॉइंट इधर ये -2, 1 इधर पड़ा हुआ है जी, दूसरा इसके अपोजिट में पड़ा हुआ है जी, फिर ये एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर इस तरह इसका एक सेंटर आता है, तो सेंटर असल में मिड पॉइंट होता है, क्या होता है जी, वही मैंने फाइंड करना है जी, बस सिंपल सा रिजल्ट है जी। तो मैं लिखूंगा सेंटर या मिड पॉइंट भी आप कह सकते हैं, फार्मूला तो वही होगा, मिड पॉइंट x1 जमा x2 डिवीजन में 2, y1 जमा y2 डिवीजन में होगा 2। अब आपका ये x1 बनेगा, ये y1 बनेगा, ये x2 बनेगा, ये y2 बनेगा। तो सेंटर या मिड पॉइंट जो भी आप कहोगे, -2 जमा 6 बटा में 2, 1 जमा 5 नीचे होगा 2। तो सेंटर या मिड पॉइंट जो भी आपसे मांगा जा रहा है, 6 - 2 4 की नीचे 2, 5 जमा 1 क्या बोलते हैं इसको, 6 के नीचे 2। अब 2 से डिवाइड करो, सेंटर या मिड पॉइंट 2 दूने 4 होता है जी, 2 3 6 होता है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, मूव। अब देखते जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम को। देखिए आपको एक पॉइंट P गिवन है जी, एक पॉइंट उसका Q गिवन है, इन दोनों का एक मिड भी आता है, वो भी आपको गिवन है। कहते हैं फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P एंड Q। बस हमारा अपना टारगेट P और Q को क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखते जाइए, जब ये मिड पॉइंट है, मैं यहां से स्टार्ट लूंगा कि मिड पॉइंट बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 5, 1 के बराबर होता है। लेकिन मिड पॉइंट का एक फार्मूला भी आता है, आपको याद होना चाहिए कि मिड पॉइंट का एक क्या आता है, फार्मूला। मिड पॉइंट का फार्मूला मैं मिड पॉइंट की जगह लगा लूंगा, x1 के नीचे 2, कामा में y1 प्लस y2 डिवीजन में होगा 2, इक्वल टू में होगा 5, 1। अब आपको a की वैल्यू लगानी है p², p, b की वैल्यू लगानी है q², q। अब आप कहोगे कि ये आपका x1 आएगा, ये आपका y1 आएगा, ये आपका x2 आएगा, ये y2 आएगा। इधर आपने इसको पुट करना है जी। आगे देखते जाइए, तो x1 की वैल्यू p², फिर x2 की वैल्यू q², नीचे कितना होगा, 2 होगा 2, फिर होगा कामा, y1 की वैल्यू p होता है जी, y2 की वैल्यू q होता है, डिवीजन में क्या होगा 2, इक्वल होता है 5, 1। हमारे जहन में टारगेट क्या चल रहा है, p और q के पॉसिबल वैल्यू को फाइंड करना। अब देखिए ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट p² प्लस q² डिवीजन में 2 इक्वल होगा 5 के साथ। मैं 2 उधर मल्टीप्लाइड कर दूंगा, तो 2 उधर मल्टीप्लाइड होगा 10 होगा। जब 10 आएगा इसको सर्कल कर दे, फिर ये इसके साथ इक्वल कर दोगे, p प्लस q की नीचे 2 होगा, इक्वल टू में 1 होगा। ये 2 उधर मल्टीप्लाइड करोगे, 2 उधर मल्टीप्लाइड होगा, p प्लस q की वैल्यू 2 आएगी, इसको भी सर्कल कर दोगे। हमारे जहन में चल रहा है p और q की वैल्यू फाइंड करना, सिंपल सा टारगेट है। अब मैं इस इक्वेशन का दोनों अतराफ पे स्क्वायर लूंगा। मैं इस इक्वेशन का लेफ्ट का स्क्वायर लेता हूं और राइट का स्क्वायर लेता हूं। इससे क्या आएगा, p², दूसरे से आएगा q²। फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, PQ 2 का स्क्वायर होगा 4। अब ये नज़र आ रहा है ना, इसकी वैल्यू आपको कितनी नज़र आ रही है, 10। इधर 10 को मैं पुट कर दूंगा, 2PQ होगा इक्वल टू 4 आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 2PQ बराबर है 4 में से 10 निकाल दोगे, 2PQ बराबर है -6 आएगा। 2 1 2, 2 3 6 होता है, तो PQ की वैल्यू आएगी -3। अब मैं इससे P निकाल दूंगा। P मैं किस तरह निकालूंगा कि Q से दोनों अतराफ को डिवाइड कर दूंगा। ये आपका Q से मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये वाली जो P की वैल्यू है, इधर मैं P की जगह पुट कर दूंगा। इस इक्वेशन को मैं उठा लूंगा, P की जगह -3 की नीचे Q प्लस Q इक्वल टू 2 होगा।
यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब इसके नीचे मैं 1 लगा लूंगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दूंगा, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दूंगा, इसको उधर मल्टीप्लाइड करूंगा। इक्वल टू में क्या होगा? 2 होगा। 2 उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे, -3 प्लस क्यू स्क्वायर बराबर है 2q। ठीक है जी। अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्यू स्क्वायर -2q -3 बराबर है 0। अब आपने क्या करना है? दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से -3 आ जाए, जमा माइनस से -2 आ जाए। मुझे तो पता है आपने करना है -3q प्लस 2q -3 बराबर है 0। आगे कैलकुलेशन को सिंपल करते हैं। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर, पहले से q कॉमन कर दो, q -3, दूसरे से +1 को कॉमन कर दो, q -3 बराबर है 0। q -3 को दोबारा कॉमन कर दो, q +1 इक्वल टू 0। पॉइंट क्लियर? q -3 को 0 के बराबर कर दो, दरमियान में r आएगा, q +1 को 0 के बराबर कर दो, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे 3 आएगा, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे कितना आएगा? -1 आएगा। अब हमारा p किसके बराबर आता? अब अगर मैं p की वैल्यू को दिखा दूं, p बराबर था -3, नीचे होगा q, पहले 3 पुट कर दे इधर, -3 के नीचे 3 होगा, -3 के नीचे क्या होगा? -3 के नीचे 3 होगा, तो 3 और 3 तो कैंसिल होंगे, तो p की वैल्यू आना आएगी। अब p दोबारा उठा लो, -3/q था, -1 इधर पुट कर दोगे, -1 मैंने पुट किया, माइनस माइनस कैंसिल, p की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। मतलब ये बना कि p और q तो पेयर में है ना, तो p की फर्स्ट वैल्यू, जब मैंने p की जगह 1 है, q मैंने क्या पुट किया था? 3। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट दोबारा भी p q q लोगे, जब p की वैल्यू 3 थी और q की वैल्यू क्या थी? -1 थी। ये सिंपल सा टारगेट मैंने अच्छे तरीके से क्या कर दिया? आप लोगों के सामने प्रूफ कर डाला। अब देखते जाइए। अब आपको मिड पॉइंट गिवन है जी, और 2 पॉइंट भी गिवन है। एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है। मैं इधर से स्टार्ट लूंगा। हमारा टारगेट है p को फाइंड करना। मिड पॉइंट इधर लिखा हुआ है। मिड पॉइंट का मतलब होता है x1 जमा x2 के नीचे 2, फिर कामा y1 जमा y2 के नीचे 2, दूसरे साइड पे होगा -2 कामा 2.5। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सिंपल पॉइंट पुट कर दोगे, p -1 होगा, नीचे 2, y1 की वैल्यू 3 आएगी, जमा में 2 होगा, नीचे में 2 होगा, इक्वल टू -2 कामा 2.5। अब आगे क्या होगा सर? अब देखिए p -1 आएगा, नीचे में 2 होगा, 3 जमा 2 को 5 बोलते हैं, 5 के नीचे 2 होगा, -2 कामा 2.5 आएगा। अब फर्स्ट के साथ इक्वल होगा, p -1 इक्वल टू -2 होगा, 5/2 बराबर है 2.5, 5/2 इससे 2.5, इससे हमारा कोई गरज नहीं है, इसको छोड़ दोगे क्योंकि हमारा टारगेट है p को फाइंड करना। इस वजह से मैंने इसके ऊपर क्रॉस लगा लिया। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये उसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, -4। अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस आ जाएगा, -4 जमा 1 आएगा, p की वैल्यू -3 आएगी। कोई कंफ्यूजन? नो सर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बेस्ट विशेस, गुड लक।